ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। तत्राभिषिक्तः प्रजतः तामुपोष्य विभावरीम् समाहितः पर्यचरत् ऋष्यादेशेन पुरुषम्। जमुना में स्नान किए। प्रयतः इंद्रियों को संयम में करके। उपोष्य उपवास किए। ताम जिस दिन पहुंचे थे उस विभावरीम रात्रि में। समाहितः मन और इंद्रियों को एकाग्र करके। पर्यचरत परिचर्या करने लगे, पूजा करने लगे। ऋष्यादेशेन ऋषि नारद जी के आदेश के अनुसार। पुरुषाम श्री भगवान। तत्र मधुबने ध्रुवः किम करोत् इत्यपेक्षायाम। तो ध्रुव महाराज श्री नारद जी के आदेश से मधुबन पहुंचे भगवान की आराधना करने के लिए। तो वहां पहुंचकर उन्होंने क्या किया, किस प्रकार भगवद आराधना किया, इसका वर्णन श्री मैत्रेय जी करते हैं। तत्र अभिषिक्त। सर्वप्रथम जब ध्रुव महाराज मधुबन पहुंचे तो वहां पहुंच करके उस रात्रि को उन्होंने उपवास किया, कुछ खाया नहीं। किसी तीर्थ में पहुंचने पर यह नियम है कि उस दिन नहीं खाना चाहिए। ये शास्त्र में लिखा गया है। अब के लोग तो रास्ते भर खाते आते हैं और फोन कर देते हैं कि पहुंचते ही हमको भोजन देने। तो कोई तीर्थ आदि का नियम ही नहीं रहा। तो रास्ते में तो कोई खाने का ठिकाना था नहीं ध्रुव महाराज के। जैसे तैसे गए होंगे, कई दिन लगा होगा। वो 350 पौने 400 किलोमीटर है कानपुर से। लेकिन वहां पहुंच करके उपवास किए। ताम उपोष्य विभावरीम। ताम विभावरीम उपोष्य। ताम का अर्थ जिस रात्रि में पहुंचे थे, जिस दिन पहुंचे थे उस रात्रि में उपवास किए। शास्त्र के आदेश को मानना चाहिए, भले कष्ट हो उसके पालन में। आज के लोग तो कोई कष्ट सहना ही नहीं चाहते हैं। बहुत कंफर्ट जीवन, आराम की जिंदगी जीना चाहते हैं बस। और कभी कभी तो लोग ऐसे समझते होंगे कि प्राचीन काल के लोग मूर्ख थे, इतना क्यों कष्ट सहते थे। हम लोग चतुर हैं, सब चीज आराम से खाते हैं, सोते हैं, पहनते हैं। परंतु शास्त्र हमारे अभ्युदय के लिए, चेतना की शुद्धि के लिए कुछ नियम बनाता है, तो उन नियमों का अवश्य पालन करना चाहिए। तो ध्रुव महाराज उपवास किए और दूसरे दिन पुनः अभिषिक्त जमुना में स्नान किए। स्नान करके समाहित अपने चित्त को एकाग्र किए। जो जो बातें नारद जी ने कहा था उन बातों का वे चिंतन कर रहे थे। भगवान के रूप आदि का चिंतन और परिचरत परिचर्या करने लगे, सेवा करने लगे भगवान की। एक बहुत महत्वपूर्ण बात है इस श्लोक में कि ऋष्यादेशेन, ऋषि आदेशेन, ऋषि के आदेश से कर रहे थे जो भी करना था। भगवान को पाने के लिए अथवा अध्यात्म में विकास करने के लिए इस बात पर ध्यान देना बहुत आवश्यक है।
ऋषियों के आदेश हैं। किसी भी व्यक्ति के लिए गुरु का आदेश होता है, तुम्हें यहाँ रहना है, ये खाना है, ऐसे करना है, ऐसे भगवान की पूजा करनी है। तो श्री ध्रुव महाराज देवर्षि नारद जी के आदेश का पूरा ध्यान रख रहे थे और उसके अनुसार पुरुषम पर्यचलत। पुरुषम प में दीर्घ उकार लगाया गया है, ये छंदानुरोध है ना, छंद पूरा करने के लिए, अन्यथा हर्ष उकार से पुरुष कहते। ऋष्यादेशे न पुरुष। पुरुषम का अर्थ है श्री भगवान, उनका प्रसिद्ध नाम ही है पुरुष। क्यों पुरुष कहते हैं भगवान को? इसके दो कारण हैं। एक तो सब तरह से पूर्ण है, सब कुछ से पूर्ण है। ओम पूर्ण मदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सब कुछ से परिपूर्ण है और जीव सब कुछ से अपूर्ण है। जीव के पास कुछ नहीं है वास्तव में। ये शरीर छोड़ना होगा तो यहीं पर शरीर, घर द्वार सब छोड़कर भिखमंगा बनकर चल दिए। पता नहीं जमराज के यहाँ जाएगा कि स्वर्ग में जाएगा। जहां जाएगा तो भगवान की बनाई हुई सृष्टि में से ही उसे खाने को मिलेगा, रहने को मिलेगा, पहनने को मिलेगा, अपना कुछ है नहीं। परंतु भगवान सब कुछ से पूर्ण है और उनके द्वारा बनाई हुई वस्तुओं से जगत के लोग जीते हैं। उनको किसी की कोई अपेक्षा नहीं है। जो सब तरह से पूर्ण है उसको पुरुष कहते हैं। और पुरुष शब्द का एक अर्थ है पूर्व में शयन करने वाला, पुरी में शयन करने वाला, वास करने वाला। तो प्रकृति के अंतर्जामी, ब्रह्मांड के अंतर्जामी और समस्त जीवों के हृदय में रहने वाले अंतर्जामी भगवान को पुरुष कहते हैं। ये भगवान श्री कृष्ण के 3 पुरुषावतार हैं, कारणोदकशाही पुरुष, गर्भोदकशाही पुरुष और क्षीरोदकशाही पुरुष। और क्षीरोदकशाही पुरुष ही अपने को सबके हृदय में एक्सपांड करते हैं। तो वे सर्वज्ञ हैं, सर्वव्यापक हैं, सारे जगत को उत्पन्न करते हैं, सबको ज्ञान देते हैं। मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहनम च, वस्तुएं दिए हैं, शरीर दिए हैं, ज्ञान देते हैं, सबके पुरी में, सबके हृदय में रहते हैं, इसलिए उनको पुरुष कहते हैं। यह गुण केवल भगवान विष्णु में है और किसी देवता में यह गुण नहीं है कि वे सभी प्राणियों के अंतःकरण में बस सकें और स्मृति ज्ञान आदि दे सकें। भगवान एक हैं और अनंत अनंत कोटि जीवों के हृदय में उनको ज्ञान दे रहे हैं, विस्मृति दे रहे हैं, जो भी देना है दे रहे हैं, तो उनको पुरुष कहते। ऐसे परम पुरुष है श्री कृष्ण का, भगवान विष्णु का परिचरण करने लगे, सेवा करने लगे। तो किस प्रकार से ध्रुव महाराज आहार में संकोच करते जाते थे, आहार को संकुचित करते जाते थे और तपस्या को बढ़ाते जा रहे थे, यह वर्णन किया जा रहा है। दिन पर दिन आहार संकुचित हो जाता था और तपस्या बढ़ रही थी। बहुत स्पष्ट रूप से यहाँ दिखाया गया। आज के युग में तो जो तपस्या करता है, भजन करता है, तो दिन पर दिन भजन कम होता जाता है और भोग बढ़ता जाता है। ठीक उल्टा है। इस संसार में हम लोग देखते हैं यही बात। लेकिन ध्रुव महाराज की तपस्या सुनिए। त्रिरात्रांते कपित्थवदरासन आत्मवृत्त्यनुसारेण मासम निन्यर्चयन हरिम। पहले महीने को किस तरह से उन्होंने पार किया? त्रिरात्रांते कपित्थ बदरासन। तीसरे दिन वे खाते थे। इसका अर्थ है कि 2 दिन नहीं खाते, 3 दिन के बाद खाते थे। तीसरे दिन के अंत में खाते थे। त्रिरात्र अंते, 3 दिन पर 1 दिन खाते थे। ध्यान रखना चाहिए कि वो भी एक बार खाते थे। और क्या? कपित्थ बदरासन। कपित्थ एक फल होता है, बड़ा कड़ा होता है, भीतर खट्टा होता है, बानर भी जल्दी नहीं खाते हैं उसको।
और बदर, बदर का अर्थ बेर फल, बेर फल तो सब जगह मिलता है। तो ध्रुव महाराज ने कोई कुकिंग नहीं किया, कोई पार्सल पैक कोई चीज खाया नहीं। भूख तो लगी थी, लेकिन 3 दिन पर एक बार कपीठ और बदर का असन करते थे। असनम भोजनम ये खाते थे और दिन रात भगवान का जप करते थे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और विविध वस्तुएं जुटा जुटा करके भगवान की पूजा किया करते थे। भगवान के रूप का ध्यान करते थे, लीला का ध्यान करते थे। इस तरह से उन्होंने प्रथम महीना पार किया। वह भी क्यों खाते थे और किस तरह खाते थे? आत्मवृत्ति अनुसारेण, आत्मवृत्ति अनुसारेण। आत्म का अर्थ होता है देह कभी कभी, और वृत्ति का अर्थ वर्तन, टिकने के लिए। जितना से देह की स्थिति बनी रहे, टिका रहे, मर न जाए, इसके लिए खाते थे। बस केवल यह जीता रहे इसके लिए खाते थे। और जी करके भजन करना था, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। इस संसार में जीव खाने के लिए नहीं है, और खाया जाता है तो वास्तव में जीने के लिए खाया जाता है, खाने के लिए नहीं खाया जाता है। कुछ लोग ये समझते हैं कि भगवान जन्म दिए हैं तो खूब खाओ, खाने के लिए जीवन है। नहीं, खाना तो शरीर चलाने के लिए है। तो जितना से शरीर चल जाए आराम से, उतना ही खाना चाहिए। बहुत बहुत खाने से आदमी बहुत जल्दी मर जाता है, आयु कम हो जाती है। शरीर के पाचन संस्थान को बहुत शक्ति लगानी पड़ती है पचाने में। तो आप लोग मिलाकर के देख सकते हैं कि कम खाने वाले लोग बहुत दिन जीवित रहते हैं। ये रिकॉर्ड। तो ध्रुव महाराज इस तरह से कम भोजन कर रहे थे। 3 दिन पर एक दिन फलाहार लेते थे, वो भी वन का फल, बेर और कैता कपीठ, ये तो किसी काम के नहीं। फिर उसी को खा करके भोजन कर रहे हैं तो महीने में 10 बार खाए। आत्मवृत्ति अनुसार है, जिससे कि शरीर चल जाए, गिर न जाए। ऐसे नहीं कि बोली भी ना निकले, ध्यान न करे और सो जाए। इसके लिए थोड़ा शक्ति देने के लिए खा लेते थे। आत्मवृत्ति अनुसार है, जीने के लिए खाया जाता है, खाने के लिए नहीं जीवित रहता है व्यक्ति। जैसा हम लोग देखते हैं, किसी के पास मान लीजिए कार है, जीप है, तो उसमें वो डीजल या पेट्रोल डालता है, इसके बाद गाड़ी चलाता है। तो गाड़ी चला रहा है पेट्रोल खाने के लिए नहीं, पेट्रोल खाता है, डालता है अपने टंकी में चलाने के लिए, गाड़ी चलाने के लिए ले रहा है। और पेट्रोल लेने में उसको अच्छा नहीं लगता है जब दाम लगता है। वो सोचता है कि बल्कि 2 बूंद में ही पूरा दिन भर चलेगा, अच्छा है। ऐसा मैंने सुना कि एक वैज्ञानिक आविष्कार किया एक गाड़ी की, कि 1 लीटर में 100 किलोमीटर गाड़ी जा सकती है, कार 1 लीटर। तो उसके आविष्कार को ये तेल बेचने वालों ने बंद करा दिया। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, फिर हमारा तेल कहाँ जाएगा। उनके तेल की खपत होनी चाहिए। अतः 1 लीटर में ज्यादा से ज्यादा जाए तो 15 किलोमीटर, इस तरह से ऐसे वैसे, उसको बंद करा दिया। नहीं, ऐसा आविष्कार नहीं चलेगा। शुरू में ही क्यों नहीं ऐसा कर दिया? हम तेल की दुकान किए तो हमारा तेल कौन लेगा? 1 लीटर में 100 किलोमीटर भागने लगेगा तो सारा तेल बचा रहेगा। तो तेल हम लोग डालते हैं गाड़ियों में गाड़ी चलाने के लिए, इसलिए कि गाड़ी चला रहे हैं तेल पीने के लिए, और जी रहे हैं और जी करके भगवान का स्मरण कर रहे हैं।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो ध्रुव महाराज ने इस तरह खाया, आत्मवृत्ति अनुसारेण, शरीर चलाने के लिए खा लेते थे। तो महीने में 10 बार उन्होंने खाया। द्वितीयम च तथा मासन षष्ठे अर्भको दिने तीर्ण पर्णादि शीर्णै कृतानो अभ्यर्च्यद हरि विभुम। दूसरे महीने प्रारंभ होने पर वे 6 दिन के बाद एक दिन खाते थे। 6 षष्ठे प्रत्येक 6ठे दिन पर खाते थे। क्या? पर्ण और तृण। पर्ण का अर्थ पत्ता, वृक्ष के पत्ते, और तृण घास खाते थे। घास और पत्ता खाते। देखिए, आहार कम करते जा रहे हैं, वजन बढ़ाते जा रहे हैं। वो भी शीर्ण ही, जो पत्ते वृक्ष से अपने आप पुराना होकर के गिरते हैं उनको शीर्ण कर। अपने हरा पत्ता कभी तोड़ करके नहीं खाए। जो शीर्ण हो जाते थे, वृक्ष से गिर जाते थे पुराना होकर के, और जो घासें सूख जाती थी, सूखी घास को जिसको पशु भी नहीं चरते हैं, वैसी घास खा करके किसी तरह से, और पत्ता खा करके भजन करते थे। भजन बढ़ता जा रहा है, उसका वर्णन बाद में आएगा, और आहार कम होता जाता था। और ये सूखा पत्ता और सूखी घास भी कब खाते थे? 6 दिन पर एक दिन। 5 दिन कुछ भी नहीं खाते थे। तो कितना खाए महीने में? 5 बार। 5 बार, 5 6 30 5 बार खाए दूसरे महीने में। वो घास और पत्ता पर अर्चयन विभुम, भगवान की आराधना करते रहते थे। जैसे नारद जी ने कहा था, उस आराधना के सद्गुण को उन्होंने और बढ़ाया, और प्रेम से और तत्परता से। निद्रा आदि का तो कोई प्रश्न ही नहीं था। वो तो प्रथम दिन से ही वो सोए नहीं। सोना जीवन का एक फालतू समय व्यतीत करना है, फालतू समय है। लेकिन आजकल इतना लोग जोर देते हैं, नहीं आराम करना है, आराम करना है। अरे कितना आराम करो, आराम करना है। तो ध्रुव महाराज तो 1 सेकंड आराम नहीं किए, और खाते थे इतना कम, भजन करते जाते थे, जप करते थे, पूजा करते थे, चिंतन करते थे। तो दूसरे महीने में वे पत्तों के झड़े हुए, सूखे वृक्षों के झड़े हुए पत्ते और सूखी घास खाते। तो आदि भी, आदि शब्द इसमें दिया गया है, तृण पर्णादि भी शीर्ण। तो आदि शब्द से क्या तात्पर्य? और क्या खाते थे पत्ता और घास के अलावा? कुछ टीकाकार कहते हैं कि कुछ सूखा बेर और कुछ चख लिए होंगे कभी। उसके साथ साथ, घास के साथ साथ ये सब चीज खा लेते थे। आदि से और बहुत बहुत नहीं समझ लेना चाहिए। आदि का अर्थ यह नहीं है कि अब 10-20 आइटम और खा लेते थे। मनुष्य को तो एक से संतोष नहीं होता है। भात दाल चाहिए तो चटनी, अचार, घी, दही, पापड़, फिर भी खा करके भजन नहीं करता। खाता है, इतना कुछ काम नहीं करता है भगवान का भजन में। तो उस गाड़ी की तरह है जो पेट्रोल खूब पिए और माइलेज कुछ भी न दे। कुछ लोग ऐसा तर्क करते हैं, उत्तर भारत में कहते हैं कि बिना खाए, बिना भोजन के भजन नहीं होगा। तो गोपाल जी से कहते हैं, हे गोपाल जी अपनी माला कंठी ले लीजिए, बिना खाए भजन नहीं होगा। लेकिन गोपाल जी तो कहते हैं तो खाकर करो। बिना भोजन के भजन नहीं होगा तो भोजन करके करोगे ना। नहीं करना है जिसको, उसके लिए तो अनेक बहाना है।
कहते हैं भोजन के बिना भजन नहीं होगा। एक बार हमसे भी एक व्यक्ति ने कहा, आप खाने को मिल रहा है इसलिए आप लोग भजन कर रहे हैं। तो मैं कहा, और तुम भूखमरी में चल रहे हो क्या? तुम नहीं खाते हो किसी दिन? भगवान का सब कुछ खा कर बेईमान कहीं के 2-4 माला भी जप नहीं करते हो और कहते हो कि भूखे भजन न होई गोपाला, ले लो अपन कंठी माला। ऐसे भोजन तो गोपाल जी दे रहे हैं ना सबको, भजन तो करना चाहिए। जो भजन करता है वो बिना खाए भी करता है। हम लोग तो एकादशी को भी भजन करते हैं, एकादशी को तो उतना खाने को मिलता नहीं। और नहीं भजन करने वाला तो फीस्ट दीजिए तब भी नहीं करेगा, वो खाकर सीधे सो जाएगा। छोड़ो, भजन से क्या लेना देना। कुछ लोग कहते हैं कि भजन और भोजन से कोई संबंध नहीं है, कुछ भी खाओ कुछ भी खाओ, लेकिन नहीं, भोजन ही आधार है भगवत भजन का। नारद जी ने कहा कि वन के कंद मूल फल आदि खाना, तो ठीक उनके आदेश के अनुसार ध्रुव महाराज खा रहे हैं। सूखा पत्ता और सूखी घास खाना, ये तो हम लोगों के कल्पना से भी बाहर की बात है। किसी दिन सूखी रोटी दे दी जाए तो गरम दिमाग हो जाएगा कि क्या दे दिया, इसमें घी क्यों नहीं लगाया। कैसे पूर्व के लोग भजन किए हैं, भगवान को पाए। इसीलिए तो 6 महीने के भीतर ध्रुव महाराज भगवान को पा गए। ये लगन थी, कृष्ण के लिए कर रहे थे, सब पाने के लिए व्रत कर रहे थे। प्रभु कहे सनातन कृष्ण से रतन धन अनेक जतन ते मिला है। कृष्ण अनेक जत्न करने से मिलते हैं। इन साधनों में शक्ति नहीं है भगवान को पाने की, लेकिन जब हम ये साधन करते हैं, दुख सहते हैं, तब प्रभु पिघल जाते हैं। भगवान द्रवित हो जाते हैं कि हमारे लिए कष्ट सह रहा है, इसलिए वो मिल जाते हैं। सब व्रत उपवास आदि देखकर भगवान प्रसन्न होते हैं। तो दूसरा महीना इस तरह से पूजा में बिताए। और तृतीयम चानयन मासम, 9वें हनि अभक्ष उत्तम श्लोकम उपाधावत समाधिना। तीसरे महीने में 9 दिन पर वे पानी पी करके भजन किए। एक बार पानी पी लेते थे, 8 दिन पानी बिल्कुल नहीं, 9वें दिन पानी थोड़ा सा पी करके अंजलि से जमुना जी का पानी पी लेते थे। बस यही बात, यही भोजन था। ये तो महीने में 3 बार पानी पिए, तीसरे महीने इस तरह से भोजन किए। और इस तीसरे महीने में अब ध्रुव महाराज का मन इतना अधिक विभोर हो गया भगवान में, इतना अधिक विभोर हो गया कि वे अब समाधि में भजन करने लगे। बाहर की जो पूजा की प्रक्रिया थी धीरे धीरे छूट गई और मन बिल्कुल विभोर रहने लगा। ये अवस्था होती है साधक की। एक समय ऐसा आता है कि वो पूजा कर नहीं पाता है ठीक से, शरीर में रोमांच रहता है, आंसू बहता है आंखों से और जुटा नहीं पाता है सामान, जैसे राजर्षि भरत किए। तो ध्रुव महाराज समाधि में भजन करने लगे। यहाँ पर कहते तृतीयम चानयन मासम 9वें हनि अभक्षत उत्तम श्लोकम उपाधावत समाधिना। समाधि में अब स्तुतियां पढ़ने लगे और जप ज्यादा करने लगे, पूजा धीरे धीरे छूटने लगी, इतना मन सराबोर रहता था। चतुर्थम अपि वै मासम 12 हनि वायु भक्षो जित श्वास ध्यायन देवम अधारयत। चौथा महीना आने पर वे 12 दिन पर एक दिन हवा खा रहे थे, वायु खा रहे थे, पानी पीना छोड़ दिए। चौथा महीना चढ़ने पर पानी पीना भी छोड़ दिए। वायु भक्ष
जितश्वास, वायु खाते थे। ये वायु कैसे खाया जाएगा इसको तो समझना भी कठिन है, लेकिन हम लोग पढ़ते हैं कि सांप वायु पी करके भी जीवित रहते हैं, पवन पी करके जीवित रहते हैं। और जितना श्वास पर तो उनका पूरा कंट्रोल था ही। तो ध्रुव महाराज इस तरह से भक्ति बढ़ा रहे थे, तपस्या बढ़ा रहे थे और भोग संकुचित कर रहे थे। 12 दिन पर एक दिन हवा खा रहे थे। हमको तो ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि इसका मतलब क्या हुआ है। मैं सत्य कहता हूं, लेकिन मैं कथा कहने में कह देता था कि 12 दिन पर सांस लेते थे, एक दिन, तो 11 दिन सांस नहीं लेते थे। अथवा हो सकता था कि मुंह से सांस लेते होंगे 12 दिन के बाद, जो भी हो समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन पानी पीना छोड़ दिए, केवल वायु भक्ष, वायु का भक्षण करके रहते थे। ध्यान देवम अधारयत, अब वे भगवान का ध्यान करते हुए उनको हृदय में धारण कर लिए। भगवान उनके हृदय में उतर गए। हृदय में इतना अधिक उदित भगवान रहते थे कि अब बाहर का ध्यान बिल्कुल नहीं ध्रुव को था। बाहर अब पूजा करनी है, ये सामान जुटाना है, ये करना है, सब समाप्त हो गया। देवम अधारयत, भगवान को उन्होंने धारण कर लिया। ऐसा नहीं समझना चाहिए केवल मनोमय चिंतन कर रहे हैं, वास्तव में भगवान के सच्चिदानंद स्वरूप को उन्होंने हृदय में पकड़ लिया, धारण कर लिया। ध्यान देवम अधारयत। पंचमे मास अनुप्राप्ते जितश्वासो निपात्मज ध्यान ब्रह्म पदैके न तस्थौ स्थाणु रिवाचल। और 5वां महीना चढ़ने पर वे तो ध्यान में डूबे ही थे। जितश्वासो निपात्मज, राजा उत्तानपाद का वह पुत्र श्वास को जीता था। 5वां महीना चढ़ने पर परब्रह्म भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए पदा एके न तस्थौ, एक पैर से खड़े हो गए। इससे सिद्ध होता है, पहले ऐसा लगता है कि पहले 2 पैर से खड़े थे चौथे महीने में, 5वां महीना आने पर 1 पैर से खड़े हो गए। हम लोगों को तो 2 पैर से खड़ा होने के लिए कह दिया जाए कुछ समय, तब तो इतने में ही बहुत पीड़ा होगी, खड़ा नहीं रह सकते हैं, ये कुर्सी चाहिए, बेंच चाहिए, ये चाहिए। लेकिन ध्रुव महाराज 5वां महीना समनु प्राप्त है, 5वां महीना चढ़ने पर एकेन पदा तस्थौ, 1 पैर से खड़े हो गए और भगवान के ध्यान में बिल्कुल विभोर रहे। ध्यान ब्रह्म, ब्रह्म का यहाँ तात्पर्य है जिनका स्वरूप चिन्मय है, दिव्य है, जिनकी लीलाएं, जिनका धाम सब कुछ प्रकृति से पार है, ऐसे प्रभु का, श्री विष्णु का ध्यान करने, धारण कर लिए उनको। ध्यान, इसके पहले अधार, ध्यान अधार। पहले तो उन्होंने ध्यान किया भगवान का, अपना मन लगाया भगवान में, लेकिन बाद में भगवान उनके मन में उतर गए, इसको धारण किया करने कहा। जैसे वसुदेव जी के मन में भगवान उतरे थे अवतार लेने के लिए, फिर मां देवकी के मन में गए और मन से फिर गर्भ में आए, गर्भ से प्रकट हुए। तो इस तरह से ध्रुव महाराज के हृदय में भगवान बिल्कुल उतर आए और ऐसे प्रभु को हृदय में धारण करके वे 1 पैर से खड़े हो गए। ध्यान ब्रह्म पदैके न तस्थौ स्थाणु इव अचल। हरे कृष्ण। खड़े हो गए। कैसे खड़े हुए? स्थाणु इव। स्थाणु कहते हैं ऐसा वृक्ष जिसमें शाखाएं नहीं है, पत्ते नहीं है, ऐसे खड़ा रहता है। लेकिन कभी कभी देखा जाता है कि ऐसा स्थाणु भी, पुराना वृक्ष भी
बड़ी बड़ी आंधी में हवा के झोंके से कुछ हिल जाता है, लेकिन ध्रुव महाराज हिल नहीं रहे थे, एक पैर से खड़े थे। इसीलिए मैत्रेय जी कह रहे हैं अचल स्थाणु इव अचल। स्थाणु कह देने से हो जाएगा कि हाँ ठीक है, ठूठ वृक्ष की तरह खड़े, हिल नहीं रहे, लेकिन वृक्ष कभी कभी हिल जाता है। अतः इनके निश्चलता का वर्णन करते हुए कहते अचल, बिल्कुल कंपायमान नहीं, बिल्कुल नहीं हिल रहे थे। यह है योग की पराकाष्ठा, अष्टांग योग। भगवान को हृदय में धारण करके और तपस्या बढ़ा रहे हैं, एक पैर से खड़े हो, दो पैर से खड़ा होकर के तप करना यही काफी है। एक पैर से खड़ा कैसे हुआ जाता है, बहुत कठिन बात। वही भगवान का ध्यान करते हैं। सर्वतो मन आकृष्य हृदय भूतेन्द्रियाशय ध्यान भगवतो रूपम नाद्राक्षित किंचन अपरम। जिस समय वे खड़े थे उस समय उनके मानसिक दशा का मैत्रेय जी वर्णन कर रहे हैं। शरीर तो ऐसे ठूठ पेड़ की तरह खड़ा है, बिल्कुल अचल, और मन भी बिल्कुल अचल भगवान के रूप को पकड़ा हुआ है। सर्वतो मन आकृष्य, सब ओर से मन को हटा करके जो मन भूतेन्द्रियाशयम, भूतानी शब्दादि विषय और इंद्रियां जहां सोती हैं, जिसका आश्रय लिए रहती हैं, वास्तव में मन ही कंट्रोलर है इंद्रियों का, और मन शब्द रूप रस आदि को पकड़ता है। ध्रुव महाराज का मन ऐसा हो गया था कि अब वो कोई भी दूसरा शब्द या इंद्रियों की वृत्ति को नहीं पकड़ रहा था, केवल भगवान में लगा हुआ था। सर्वतः मन आकृष्य, सब तरह से मन को आकृष्ट करके भगवान का ध्यान कर रहे थे हृदय में। ध्यायन भगवतो रूपम नाद्राक्षित किंचना परम, भगवान के रूप को ही वो देख रहे थे, और किंचन अपि अपरम न अद्राक्षित, और कुछ भी नहीं देखते। और संसार का उनको पूरा पूरा विस्मरण हो गया, केवल भगवान का रूप मन में बसा हुआ था। अब उन्हें ये स्मृति नहीं थी कि मैं ध्रुव नाम का लड़का हूं, मेरा बाप उतानपाद है, मेरा गांव कानपुर है, बिठूर है, बड़ी स्मृति मैं ये हूं, मुझे ये चाहिए, बस भगवान के रूप में मन लग गया। किंचन अपि न अद्राक्षित, उनका मन कुछ भी दूसरा चीज नहीं देख रहा था, कुछ भी नहीं। यह नहीं समझना चाहिए कि आंख से ध्रुव महाराज और कुछ नहीं देख रहे थे, नहीं, उनका मन अब कुछ भी नहीं देख रहा था, भगवान के रूप के अतिरिक्त और कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा था। यह इसका अर्थ है, मन पूरा पूरा विभोर। तो उसमें एक आश्चर्य हुआ। आधारम महदादीनां प्रधान पुरुषेश्वरम ब्रह्म धारयमाणस्य त्रयो लोकाश्च कंपिरे। जब ध्रुव महाराज परब्रह्म को, भगवान को अपने हृदय में धारण किए और इस तरह खड़े हो गए, तो उस समय तीनों लोक के प्राणी, बड़े बड़े देवता चकंपिरे, कांपने लगे। कांपने लगे का इसका अर्थ है कि ध्रुव महाराज का तेज इतना बढ़ गया कि ध्रुव महाराज के तेज को सहन करने में वे समर्थ नहीं हो सके। समस्त तेज के मूल कारण, समस्त तेज के आगार भगवान जिसके हृदय में है, बहुत तेज बढ़ गया। यहां तक कि ब्रह्मा शिव आदि भी कांप गए। कांपने का यहां तात्पर्य है ध्रुव महाराज के तेज को सहन नहीं कर पाए। तो कांपने के कई अर्थ होते हैं। प्रेम में भी कंपी होती है, प्रेम का अष्ट सात्विक विकार है, उसमें भी एक कंप है। तो ध्रुव के तेज और ध्रुव की प्रतिभा को देख करके सब लोग कांपे। कांपने का अर्थ है कि तेज सह नहीं सकते। श्रीधर स्वामी जी यही अर्थ करते हैं। अब दूसरे आश्चर्य का वर्णन कर रहे हैं।
जदैकपादेन स पार्थिवार्भकस्तस्थौ तदंगुष्ठ निपीडिता मही न नाम तत्रार्धमिभेन्द्रधिष्ठिता धिष्ठिता तरीव सव्ये तरतः पदे पदे। जब ध्रुव महाराज भगवान को हृदय में लेकर के खड़े थे तो उनके अंगुष्ठ निपीडिता मही, उनके अंगूठे से आक्रांत होकर यह पृथ्वी आधा झुक रही थी। अब पृथ्वी आधा झुक रही थी, इसका अर्थ यह नहीं समझना चाहिए कि पूर्ण भूमंडल का आधा भाग झुक रहा है। अंश और अंशी में अभेद होता है। तो पृथ्वी का एक भाग झुक रहा था, उसी के लिए कह रहे हैं पृथ्वी आधी झुक रही थी, झुक रहे थे। उदाहरण दे रहे हैं कैसे, जैसे किसी नौका पर किसी गजेंद्र को यदि चढ़ाया जाए और गजेंद्र थोड़ा सा पैर इधर उधर करे तो जैसे वो नौका कभी सव्य कभी उत्तर दक्षिण कभी बाएं दाएं ऐसे डगमग करने लगे, वैसे पृथ्वी डगमग कर रही थी। ध्रुव महाराज के भार को वो सहन नहीं कर रही थी, क्योंकि ध्रुव महाराज में भगवान है। अखिल विश्व का भार लेकर के तो भगवान उनके हृदय में। भार दो प्रकार का होता है, वास्तव में भक्ति का भार है, प्रेम का भार है। तो पृथ्वी में भी कंपन हो रहा था, दुख से पृथ्वी नहीं कांप रही थी। जो लोग नदी में नौका पर चढ़े हैं वो लोग समझ सकते हैं कैसे नौका कभी बाएं कभी दाएं ऐसे झुकती है। तो पृथ्वी इस तरह से झुक रही थी। किसी नौका पर गजेंद्र को चढ़ा दीजिए कि श्रेष्ठ हाथी को, तो अवश्य बाएं दाएं वो अब डूबे तब डूबे ऐसे होती रहती हैं। तो ध्रुव महाराज के अंगूठे के आक्रमण से पृथ्वी की ये दशा हो रही। इससे यह सिद्ध हुआ कि ध्रुव महाराज पहले तो दो पैर से खड़े थे, बाद में एक पैर पर खड़े हो गए और बाद में छठा महीना आने पर अंगूठे पर खड़े हो गए, अंगुष्ठ पर खड़े हो गए। अब एक पैर से भी पूरा खड़े नहीं रहे, अंगूठे पर खड़े हो गए। और उस समय पृथ्वी डगमग कर रही थी। कितना बड़ा प्रताप है भगवत भक्त का, भगवान को हृदय में धारण करना, पृथ्वी को कपा देना। अब तीसरा आश्चर्य हुआ, तस्मिन् अभिध्यायति विश्वमात्मनो द्वारम् निरुध्या सुमनन्यया धिया लोका निरुच्छ्वास निपीडिता भृशम् सलोकपाला शरणम् जजुर्हरिम्। ध्रुव महाराज जब भगवान को धारण किए थे हृदय में, तो वे भगवान के सौंदर्य पर, तेज पर लुब्ध होकर के ऐसा विचार कर रहे थे कि भगवान में और मुझ में भेद नहीं है, अहम ग्रहोपासना ये नहीं है। वो ये देख रहे थे कि भगवान है और भगवान के की जो कार्यावली थी उसके अनुसार ये भी अपने को चिंतन कर रहे थे। ये भगवान सांस ले रहे हैं तो हम भी सांस ले रहे हैं, भगवान देख रहे हैं तो हम भी देख रहे हैं, भगवान ऐसे सुंदर हैं, तो ऐक्य भावना हो रही थी। तो उस समय भगवान कारणोदक चाहिए, गर्भोदक चाहिए तो बहुत लंबी लंबी सांस लेते हैं। तो उनके देखा देखी ध्रुव महाराज ने भी सांस रोक दिया। तो चूंकि भगवान को अपने हृदय में पकड़े हुए थे और सारा विश्व भगवान के भीतर है, तो ध्रुव महाराज ने जब सांस रोका तो सारे विश्व की सांस रुक गई, सभी प्राणियों की। तो कौन सा विज्ञान है? तो भगवान की इच्छा से हुआ वास्तव में। नहीं तो भगवान तो बहुत लंबी सांस लेते हैं, कारणोदक सोए रहते हैं कारण समुद्र में, जस्सैक निःश्वसित काल मथावलंबे, लेकिन फिर भी इधर तो सांस चलती ही है सब लोगों की। परंतु ध्रुव महाराज ने इस प्रकार से भगवान का ध्यान किया और सांस रोक दिया, तो इस कारण से विश्व के समस्त प्राणियों की सांस रुक गई। तो निरुच्छ्वास निपीडिता, निरुच्छ्वास रुक गया। अच्छा, ऐसा नहीं था कि बाहर से सांस नहीं आ रहा था,
भीतर से सांस निकल ही नहीं रहा था, बाहर नहीं जा रहा था, सुन, निश्वास नहीं बाहर आ रहा था। तो सब छटपटाने लगे और मर भी नहीं रहे थे, छटपट करने लगे, तड़पने लगे, लगा कि सब मर जाएंगे मर जाएंगे। तो सारे लोग, इसीलिए लोकपाला शरणम जयुर हरिम, सब भगवान की शरण में गए, शरण में गए। कहाँ शरण में गए? क्या वैकुंठ में गए? नहीं, अपने अपने डीटी के पास जा करके रोने लगे कि हे भगवान, हे विष्णु, हे कृष्ण, हमको बचाइए बचाइए, ये क्या हो गया, एकाएक प्राण रोध कैसे हो गया। सब लोग बहुत चकित थे, कैसे सबकी सांस रुक गई। घर से निर्वासित एक बच्चे ने भगवान के भक्ति के बल से यह कमाल कर दिया। और देवताओं को इस बात का पता भी नहीं था कि उनका प्राण क्यों रोध हुआ, क्यों सांस रुकी है, जिसका पता नहीं। तो एक दूसरे से पहले पूछे क्या कारण है कि अकस्मात सांस रुक गई, तो वो लोग कहते थे हमें पता नहीं है। फिर तीसरे से पूछते तो कहते थे हमें पता नहीं है। तब सब लोगों ने कहा कि अरे सीधे चलो भगवान की शरण में, वही बचाएंगे, नहीं तो मरना पड़ेगा आज। तो संकट में बड़े बड़े लोग विष्णु की शरण लेते हैं, और जो थर्ड क्लास के आदमी होते हैं वो दूसरा उपाय करते हैं, यह करो यह करो यह करो करो, और कुछ होता नहीं है, अंत में मर जाते हैं। लेकिन जो महान जैसे देवता लोग हैं या इस पृथ्वी पर जो उच्च कोटि के मनुष्य हैं, वे किसी संकट के समय भगवान विष्णु की याद करते हैं, कृष्ण की याद करते हैं। ऐसा महाभारत में लिखा गया है, द्रौपदी का जब वस्त्राकर्षण कर रहा था दुशासन, तो द्रौपदी अनेक लोगों से विनय कर रही थी। पहले किसी ने मना नहीं किया दुशासन को, तो उसके मन में एक शिक्षा आई उसके गुरुदेव की, वशिष्ठ जी की। तो उस समय उसने याद किया है कि गुरु वशिष्ठ ने कहा था कि हे बेटी, जब बहुत बड़ा कोई संकट आवे, बहुत बड़ी विपद आवे, तो उस समय हरि का स्मरण करना चाहिए, भगवान का स्मरण करना चाहिए। तो द्रौपदी को वही बात याद आ गई, और इसके बाद उसने भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया। तो तत्काल उसका उत्तर मिला, द्रौपदी की लाज बच गई, वस्त्र बहुत बढ़ गया, भगवान की कृपा से भगवान ने बढ़ा दिया। तो देवताओं पर या चर अचर समस्त जीवों पर संकट आ गया था, मरने की हालत थी। तो उस समय देवता हरिम शरणम जयुः, भगवान की शरण में गए। यहाँ हरि शब्द से तात्पर्य है जो सब दुख हर लेते हैं, क्लेश हर लेते हैं, ऐसे प्रभु की शरण में गए। श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंध में भावाटवी का वर्णन किया गया है। तो उसमें एक श्लोक में यह वर्णन आता है कि यह बनियों का समुदाय जीव इस भावाटवी में घूम रहा है, तो कभी कभी यह देखता है सिंहों का समुदाय आ रहा है जंगल में। तो सिंहों के आक्रमण से बचने के लिए यह किसी गिद्ध की शरण लेता है, अरे बचाइए बचाइए, हमको बचाइए। और गिद्ध की, बगुला की और बटेर की शरण लेता है। ये सब बिल्कुल हीन पक्षी। तो बताइए सिंह और बाघ के आक्रमण से कोई बच पाएगा इन छोटे छोटे पक्षियों की शरण लेकर के? इस रूपक को इस तरह से बैठाया गया है कि बाघों का जो समुदाय है, सिंहों का जो समुदाय है, वो है काल चक्र। काल बड़े बड़े अंगों में भी है, छोटे छोटे, जैसे द्विपरार्थ, ब्रह्मा जी की आयु का काल। और फिर देवताओं का वर्ष है। इस पृथ्वी पर भी संवत्सर है 1 वर्ष तक, उसके 2 भाग है, उत्तरायण दक्षिणायन। और फिर उत्तरायण दक्षिणायन में भी 6 महीना है, महीने में पक्ष है, पक्ष के बाद फिर सप्ताह है, सप्ताह में फिर दिन है, दिन में 24 घंटा है, फिर उसमें मिनट है, सेकेंड है। तो ये जो काल के विभिन्न अवयव हैं, अंग हैं, ये हमारे आयु का छेदन कर रहे हैं, काट रहे हैं क्षण। चाहे वो सेकंड की सुई काटे, चाहे मिनट की सुई काटे, घंटा की सुई काटे, चाहे भगवान सूर्य 24 घंटे में उदित होकर के काटे, ये तो कट रही है आयु।
तो कभी कभी कोई व्यक्ति सोचता हो हमारी आयु बीत रही है, हमको मरना है, इसीलिए हम शरण ले। तो शरण किसकी लेता है? गिद्ध की, बटेर की और बगुला की शरण लेता, भगवान विष्णु का। तो काल जिसका आयुध है उसकी शरण में जाएंगे तब काल से बच पाएंगे। दूसरे की शरण में जाकर के कोई काल चक्र से बच नहीं सकता। तो जो लोग विष्णु की शरण लेते हैं वे तो बच जाते हैं, भगवान उन्हें माफ कर देते हैं। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान की शरण में जाने पर तब तो निस्तार है, लेकिन भगवान को छोड़ करके किसी बगुला, गिद्ध और बटेर की शरण में कोई जाए वो कैसे बच पाएगा? जैसे आजकल लोग ज्यादातर गिद्ध, बटेर, बगुला की शरण में ही जा रहे हैं, भगवान की शरण में नहीं जाते हैं। किसी भोगस गुरु की शरण लेते हैं और उनके पैसों को चूस लेता है और बाद में वो और दोनों नरक में जाते हैं। उन्हें नरक में जाना ही है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, हरई शिष्य धन सो कन हरई, सो गुरु घोर नरक मह परई। जो गुरु शिष्य के धन को चूस लेता है लेकिन उसके अज्ञान का हरण नहीं करता है, वह गुरु घोर नरक में गिरता है। तब शिष्य कहाँ जाएगा? शिष्य भी फॉलो करेगा नरक, वो कहाँ जाएगा? तो कहीं देखो आज संसार में तो भगवान की कीर्ति का प्रचार नहीं किया जा रहा है, भगवान की शरण में होने की बात नहीं की जा रही। उस इष्ट देवता को पूजो, उस गुरु की शरण लो, ये करो, ये करो, ये करो। इन्हीं लोगों को गिद्ध, बकुला और बटेर कहा गया। बक का वर्णन भागवत में आया है, बक बक करोती इति बक। जैसे बक, बगुला श्वेतांबर, बहुत अच्छा शुद्ध उजला कपड़ा पहनता है ना, उसका पंख बहुत धवल होता है बगुला का। और ध्यान करने में तो ध्यानी बाबा, बाप रे बाप, नदी के तट पर या सरोवर के तट पर उसका ध्यान देखिए। वो भी ध्रुव महाराज जैसा एक पैर पर खड़ा होकर के तप करते। देखा है बगुला को आपने ना? एकदम शांत, लेकिन दृष्टि कहाँ रहती है? असावधान मछली पर। बस लंबे लंबे चोट से गप से मारता है, उसका फिर ध्यान चल, इस तरह से ध्यान करते। और अपने शिष्यों को बताते, नहीं तुम जो चाहते हो करो, तुम्हारी जो इच्छा है खाओ पियो ये करो, बस ध्यान करते रहो। ऐसे थोड़े भगवान मिलते हैं, बहुत बहुत नियम पालन करना पड़ता है। तो ये उजले कपड़े में जो तथाकथित साधु होते हैं वे उस बगुले के समान होते हैं। एक बार रामकृष्ण परमहंस ने कहा था, एक बहुत बड़ा पढ़ा लिखा व्यक्ति बंगाल का उनके पास मिलने गया, तो उसने रामकृष्ण परमहंस जी से कह दिया, जीवन का उद्देश्य है खाना पीना मौज करना। तो रामकृष्ण परमहंस जी कहे कि गिद्ध कितना भी ऊंचा उड़े लेकिन वहां से उसकी दृष्टि पृथ्वी पर मरे हुए पशु पर रहती है। जितना पढ़ा लिखा हो गए हो लेकिन तुम्हारी दृष्टि अभी भोगों में है। बहुत डिग्री लिए हो तो डिग्री क्या मतलब, बहुत हाई उड़ान भरे हुए आकाश में। गिद्ध को देखा है ना आपने, वो बहुत ऊंचा उड़ता है, बहुत ऊंचा। और दृष्टि कहाँ रहती है? पृथ्वी पर कौन पशु मर रहा है, कहाँ मांस मिलेगा, यहाँ दृष्टि रहती है। हाई लिविंग एंड सिंपल थिंकिंग। स्टैंडर्ड बहुत हाई है, चेतना बिल्कुल डल है, बिल्कुल नीचे। इस तरह से वो गिद्ध होता है। तो इस संसार में सभी लोग समझ रहे हैं कि जो लोग भगवान विष्णु की कीर्ति का वर्णन नहीं करते, भगवान की शरण लेने को नहीं कहते हैं, वो तो नरकगामी होंगे ही और प्लस अपने अनुयायियों को भी सदा के लिए नरक में डाल देंगे। फिर विष्णु का भजन करना चाहिए। आप देखें यहाँ पर कि जब विपत्ति आई देवताओं पर सब पर, तो सीधे हरि शरणम जजु,
श्री हरि की शरण में गए। हरि ही शरणम, श्री कृष्ण शरणम मम। भगवान शरण है वास्तव। जीव भगवान का दास है, भगवान ही रक्षा करेंगे, पोसेंगे, पालेंगे, और कोई कुछ नहीं कर सकता है। केवल ठग भरे पड़े हैं, वंचक घूम रहे हैं जहां तक। मेरी शरण लो, मैं ये कर दूंगा, ये कर दूंगा, ये कर दूंगा, ऐसे करूंगा। क्या करोगे? अपने को तो जन्म मृत्यु से बचा लो, इतना ही काफी है। दूसरों को कोई क्या बचाएगा? भगवान बचाएंगे। तो जैसे जंगल में बनियों का समुदाय सिंहों के दल को देख करके गीध, बक और बटेर की शरण लेता है, तो क्या वे बचा पाएंगे उसको? नहीं बचा पाएंगे। काल चक्र से व्यक्ति नहीं बच पाएगा, तभी बचेगा जब भगवान की शरण लेगा। यह सनातन परंपरा है, वही बचेगा जो जगन्नाथ जी की शरण लेगा। दूसरे बच ही नहीं सकते। भगवान शिव, ब्रह्मा, शनकादि कृपा करते हैं किसी जीव पर, तो उसको भगवान विष्णु की शरण लेने को कहते हैं। भगवान शिव बार बार कहते हैं राम राम जपो, राम राम जपो, भगवान का नाम जप करो। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना है। सारा संसार झूठा है, भजन केवल कृष्ण का भजन सार है, भजन करो, भजन करो, इस तरह का उपदेश करते हैं। तो देवता लोग इस विषम स्थिति में भगवान हरि की शरण लिए। तो भगवान कृपालु हैं, दया उत्पन्न हो गए, तुरंत प्रकट हुए देवताओं के सामने। तो देवता लोग कहते हैं नैवं विदामो भगवन प्राण रोधम चराचरस्याखिल सत्वधाम्नः विधेहि तन्नो वृजिनाद् विमोक्षम् प्राप्ता वयं त्वां शरणं शरण्यम्। देवता कहते हैं हे भगवान, हे सर्वज्ञ, हम लोग ये नहीं समझ रहे हैं कि हमारा प्राण रोध कैसे हो गया है, हमारी सांस क्यों रुकी हुई है, हम इसको नहीं जान रहे हैं। वास्तव में देखिए, देवताओं को ये भी पता नहीं है कि ध्रुव नाम का एक लड़का ब्रज में तपस्या कर रहा है और इसके कारण इनकी सांस रुक गई है, इसका भी पता नहीं है। उपचार क्या करेंगे, निदान का ही पता नहीं है। तो नैवम विदामा भगवान प्राण रोध, इस प्रकार से सांस रुक गई, इसका कारण है प्रभु हम लोग नहीं जानते हैं और निस्तार भी नहीं जानते हैं। और किसकी किसकी सांस रोकी है? चर और अचर सबकी। इसके सिद्ध होता है कि अचर प्राणी भी सांस लेते हैं, जैसे घास, पौधे, पेड़, ये सब सांस लेते हैं। हमारे देश के एक वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस ने सिद्ध किया था कि वृक्ष भी सांस लेते हैं। तो यहाँ भागवत कह रहा है कि चर और अचर सबकी सांस रुकी हुई है। चलने वाले या एक जगह अस्थिर रहने वाले सब सांस लेने के लिए तड़प रहे हैं, सबके शरीर का सांस रुका हुआ है। तो विधे ही तन्नो वृजनात् विमोक्षम, हे नाथ इस संकट से हमें मुक्त कीजिए, कोई उपाय बताइए, आप मुक्त कीजिए, मुक्त कीजिए। प्राप्त वयम त्वं शरणम शरण्यम, त्वाम शरणम वयम प्राप्त, हम आपकी शरण में आए हैं। तो मान लीजिए भगवान यह कहें कि मेरी ही शरण में क्यों आए हैं, और की शरण में क्यों नहीं गए, तो कहते शरण्यम, शरण लेने जोग आप हैं और कोई नहीं। सब तो शरणागत यहाँ आए हुए हैं, शरण में कौन किसको रखे। वहां कोई व्यक्ति अगर दूसरे की शरण लेता तो वो तो मरता ही है, जो शरण जिसके शरण में जाता वो भी मरने वाला था। सांस ही नहीं ले सकता है, क्या दूसरे को शरण देगा वो। तो इस तरह से देवता कहते हैं कि प्राप्ता शरणम, प्राप्ता वयम त्वं शरणम शरण्यम, आप शरण्य हैं। जिसकी शरण ली जा सके, जो रक्षा कर सकता है शरणागत की, उसकी इच्छा पूरी कर सकता है, उसको शरण्य कहते हैं। शरण्य, शरण लेने जो, आश्रय लेने जो, वो केवल श्री हरि है, विष्णु है। तो हम सब आपकी शरण में आए, ये सब देवता प्रार्थना कर रहे हैं। प्राप्ता वयम त्वाम शरणम शरण्यम। भगवान से बारंबार ये बात कहनी चाहिए, है प्रभु हम आपकी शरण में हैं, हम आपकी शरण में हैं।
त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देव देव। वाणी से रोज रोज कुछ प्रार्थना करनी चाहिए और भगवान का जप करना चाहिए, कहना चाहिए कि आप ही हमारे रक्षक हैं। गोप्तृत्व वर्णम ध्रुवम, भगवान ही हमारे रक्षक हैं, इस तरह से श्री कृष्ण का वर्ण करना चाहिए, उनसे कहना चाहिए, मनोभाव होना चाहिए, तब भगवान रक्षा करते हैं। तो देवताओं ने जब इस तरह से हाहाकार किया हमारी रक्षा कीजिए, तब श्री भगवान वाच, भगवान ने कहा, भगवान ने हंसकर कहा, मां भयिष्ठ बालम तपसो दुरत्यया निवर्तयिष्ये प्रतिजात स्वधाम। अब जतो हि वह प्राण निरोध आसीद औतान पादिर्मयि संगतात्मा। भगवान ने पहले कारण नहीं बताया कि क्यों सांस रुकी हुई है। पहले कहते हैं मां भयिष्ठ, भय मत करो, कोई नहीं मरेगा। सांस भर रुकी हुई है ना, तो इसे थोड़े कोई मर जाएगा। देखिए भगवान की व्यवस्था, वो कहते हैं कोई नहीं मरेगा, और उसी समय सांस चालू भी हो गई। भगवान के शरण में लोग आए तो सबकी सांस यथावत चालू हो गई। भगवान कहते हैं मां भयिष्ठ, देवता सब रो रहे थे, इसीलिए पहले भगवान ने अभय वचन दिया, अभय वाणी कहा, मां नहीं, भयिष्ठ, भय करो, भय मत करो, डरो मत, डोंट वरी, शोक मत करो, डरो मत। तो फिर भगवान अभी कारण नहीं बताते हैं, कहते हैं बालम दुरतया तपसा निवर्तयिष्ये, मैं बालक को दुरत्य तप से लौटा दूंगा, उसकी तपस्या रोकूंगा, जाकर के उसको तपस्या से हटा दूंगा। इसका मतलब है कि भगवान यह कह रहे हैं कि एक बच्चा तपस्या कर रहा है, उसकी तपस्या का यह प्रभाव है कि सबकी सांस रुक गई है। तो लोग आश्चर्यचकित हो गए, बालक। इसके पहले भगवान इन लोगों के पूछने से पहले भगवान कहते हैं प्रतियात स्वधाम, सब अपने अपने घर जाओ, घबराओ मत, सब जियोगे, खाओगे, अच्छा से रहोगे, चिंता मत करो, मैं बच्चे को उसका अभीष्ट पूरा करके तपस्या से विरत कर दूंगा, तुम लोग अपने अपने घर जाओ। वे लोग तो छटपटा रहे कि कहाँ जाए, कहाँ जिए, हाय। तो भगवान ने कहा तुम लोग अपने अपने घर जाओ, घर के लोग भी रो रहे होंगे, जाओ, प्रतियात स्वधाम, अपने धाम में जाओ, अपने घर में जाओ। परंतु देवता लोग माने नहीं, वो पूछे कि आखिर कैसे हमारा प्राण रोध हुआ है, किस कारण से हुआ है, ये बताइए। तब भगवान कहते हैं जतो ही वह प्राण निरोध आसित औतानुपादिर मयि संगतात्मा। भगवान बता रहे हैं कि उत्तानपाद का पुत्र मुझसे ऐक्य की भावना किए हुए है, और इसलिए तुम लोगों की सांस रुकी हुई। जब ये सुना देवताओं ने, तब उन्हें आश्वासन मिला, अच्छा। उन्होंने समझा कि कोई असुर ऐसा प्रभाव डाल करके और सबकी सांस रोक दिया सब मरने वाले। देवता में और असुरों में बहुत ताकत होती, देवताओं में विशेष करके बहुत ताकत होती है। जैसे कुछ वर्ष पहले गणपति जी ने पूरी दुनिया में दूध पिया था, ये बिल्कुल सत्य बात है। लोगों ने हल्ला किया कि गणपति जी दूध पी रहे हैं, तो मेरे मन में भी कौतूहल हुआ कि ठीक है, तब हम भी पिलाएंगे। तो हम गए, इतना बड़ा चम्मच था, उससे दूध लिए और उनके मुख के पास किए, तो 2.5 पौने 3 चम्मच पी गए गणपति। एकदम सत्य बात, चारों तरफ हो रहा था कि दूध पी रहे हैं। यही देवता का चमत्कार है। कोई असुर होता तो शराब पीता है, हल्ला होता कि शराब पी रहा है, भूत प्रेत होता। वास्तव में गणपति जी दूध पिए, हमारे तो पूर्ण विश्वास है। मैं तो देखा एक देवता का प्रभाव इतना हुआ,
कुछ लोग पूछते थे कि भगवान गणेश ने ऐसा किया क्यों, ये लीला क्यों किए। कभी कभी देवता इस तरह की लीला करते हैं जिससे भगवान पर, देवताओं पर विश्वास हो बढ़े लोगों का। नहीं तो नास्तिक लोग तो बिल्कुल नहीं मानते हैं, देवता नहीं है, भगवान नहीं है, बस हम भर हैं। मूर्खराज, कोई सोचते रहो बस हम भर हैं और कोई है नहीं। देवता लोग कभी कभी ऐसी शक्ति दिखाते हैं। तो भगवान ने यहां दिखाया कि मेरे भक्त में कितनी शक्ति होती है। देखो, एक व्यक्ति भूमंडल को कपा दिया, एक व्यक्ति चर अचर समस्त प्राणियों की सांस रोक दिया। औतानुपादी, भगवान यहां यह नहीं कह रहे हैं कि मेरा बहुत बड़ा भक्त लेकिन मुझसे ऐक्य की भावना किया है, यही भक्ति हो गई। और उतानुपाद का पुत्र औतानुपादी, किसने किया है और कैसे किया है इसका भगवान ने उत्तर दे दिया। मुझमें ऐक्य की भावना करके उसने सांस रोका है और इसलिए सबकी सांस रोकी हुई है, लेकिन मैं उसको तपस्या से विरत कर दूंगा, आप लोग सब जिएंगे, दीर्घजीवी रहेंगे, चिंता मत कीजिए। तब मैत्रेय जी कहते हैं, तयेवमुत्सन्न भयावुरुक्रमे कृतावनामा प्रययुस्त्रिविष्टपम् सहस्र शीर्षापि ततो गरुत्मता मधोर्वनुम् भृत्य दिदृक्षया गतः। तब मैत्रेय जी कहते हैं, ते एवं, जब इस प्रकार भगवान ने वचन कहा तो भगवान की बात पर विश्वास करते हुए उत्सन्न भया, उनका भय खत्म हो गया, देवताओं का भय समाप्त हो गया। वे लोग उरुक्रम भगवान को नमस्कार किए। भगवान की लीलाएं अद्भुत हैं, इसीलिए उनको उरुक्रम कहा गया। उरुक्रम को देवताओं ने प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम किया और इसके बाद प्रययु त्रिविष्टपम, अपने स्वर्ग चले गए। तो देवता लोग उधर चले गए। तब सहस्र शीर्षा अपि, सहस्र शीर्षा भगवान भी, अर्थात गर्भोदकशाही भगवान अपने भृत्य को देखने की लालसा से मधुबन चले। कैसे? गरुत्मता, गरुण जी पर चढ़ करके चले। तो भगवान तो कहीं भी प्रकट हो सकते हैं, मधुबन में थे ही, लेकिन भगवान की यह करुणा है, उनका स्नेह है भक्त के प्रति कि वे वैकुंठ से चल रहे हैं गरुण जी पर चढ़ करके। किस लिए? भृत्य दिदृक्षया, अपने भृत्य को देखने की लालसा से। भगवान के मन में ऐसी उत्कंठा हो रही थी कि मेरा भक्त किस तरह भजन कर रहा है, भक्ति कर रहा है, मेरा ध्यान कर रहा है, मैं दर्शन करूंगा। तो भगवान को मन में वे धारण किए हैं। मन में ध्रुव महाराज भगवान को देख रहे हैं और भगवान अपने भक्त को देखने आ रहे हैं। भृत्य दिदृक्षया, दिदृक्षा का अर्थ होता है दर्शनोत्कंठा, दर्शन की उत्कंठा है भगवान के मन में। तो जिस प्रकार कोई भक्त भगवान को देखने की लालसा करता है, उसी प्रकार भगवान भक्त को देखना चाहते हैं। वैसे तो भगवान सर्वव्यापक हैं, जैसा मैंने कहा, कहीं से प्रकट हो सकते थे, लेकिन भगवान अपने स्वभाव को प्रकट कर रहे हैं, वहां से चल रहे हैं वैकुंठ से। ऐसी प्राकृतिक जगत में जो भगवान का धाम है, क्षीर समुद्र आदि, वहां से चल रहे हैं गरुत्मता, गरुण जी से। गरुत्मता कहने का आशय है कि बहुत वेगवान सवारी से चले, बहुत तेज गति से चलने वाले अपने वाहन गरुण जी पर चढ़ करके चले। सहस्र शीर्षा गर्भोदकशाही भगवान को कहा जाता है, परंतु यहाँ पर यह नहीं समझना चाहिए कि जो भगवान गरुण जी पर चढ़कर चल रहे हैं उनके 1000 सिर थे। सहस्र शीर्षा का अर्थ है भगवान की बुद्धि अनंत गुना है, यह अर्थ है। हम लोगों के पास एक एक सिर है, उसमें एक एक बुद्धि है, तो इतना काम करते हैं। न भगवान की तो अनंत बुद्धि है, अनंत बुद्धि। बुद्धिर बुद्धिमतामस्मि तेजस तेजस्वी नाम, समस्त बुद्धियों की बुद्धि भगवान है। तो सहस्र शीर्षा का यह अर्थ है कि भगवान सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है
अपने भृत्य ध्रुव को देखने की लालसा से वे चले। कहाँ चले? मधुर वनम, मधुबन में आए देखने के लिए। यदि उनका ये धाम है, उनका नित्य घर है, लेकिन फिर भी भगवान आने की लीला कर रहे हैं। धृत दुदृक्षया। इससे यह सिद्ध होता है कि केवल भक्त ही भगवान का दर्शन नहीं करते हैं, भगवान भी भक्तों का दर्शन करते हैं। जैसे हम लोग भगवान का दर्शन कर रहे हैं, तो हमसे ज्यादा उत्कंठा से भगवान हम लोगों का दर्शन करते हैं। ऐसे वृंदावन में एक घटना घटी थी। एक सूरदास जी थे, स्वामी शरणानंद, जन्म से ही अंधे थे, तो फिर भी वे बांके बिहारी जी का दर्शन करने रोज जाते थे। वृंदावन में बांके बिहारी जी बहुत प्रसिद्ध हैं। तो कुछ नवयुवकों ने एक दिन व्यंग किया कि स्वामी जी आप क्यों रोज मंदिर में आते हैं? आपको तो दिखाई नहीं पड़ता है, आप तो बांके बिहारी को देख नहीं पाते हैं, तो आप क्यों आते हैं? तो स्वामी जी ने कहा कि हमको नहीं दिखाई पड़ता है, क्या बांके बिहारी भी अंधे हो गए हैं क्या? मैं तो इसलिए आता हूं कि वे अपने सेवक को देख लें, हम पर नजर डाल दें कि हाजिरी दे गया। मैं तो इसलिए आता हूं कि वे हमको देखें, उनको देखने में नहीं आता। मैं इसलिए आता हूं कि भगवान हमको देख लें कि हाँ हाजिरी दे गया, दरबार में आ गया, ठीक। अब इसके बाद वो लड़के सब बहुत लज्जित हुए, उनको प्रणाम करके क्षमा मांगने लगे कि हम लोग ऐसा कह दिए। वास्तव में भगवान दृष्टि डालते हैं। भगवान के मंदिर में जब हम जाते हैं तो भगवान कृपा दृष्टि, स्नेह दृष्टि डालते हैं। तो मंदिर में जाने वाला व्यक्ति जो भगवान की कृपा दृष्टि को पाया है, कभी दुख में नहीं रह सकता है, कभी कष्ट में नहीं रह सकता है। भगवान सारा दुख हर लेते हैं। निरोग रहने के लिए भी जाना चाहिए। भगवान दृष्टि डाल देते हैं तो बड़े से बड़े रोग दूर हो जाते हैं। जो दवाओं से और डॉक्टर से दूर नहीं होते हैं, वे जगन्नाथ जी के बड़े बड़े नेत्रों से दूर हो जाते। जब देख देते हैं बस दूर हो जाते। यह बिल्कुल सत्य बात। भगवान देखने चलते, देखते, और मंदिर में पर्दा हटा करके आखिर देखने के लिए ही है ना, वो तो देखते हैं। इसलिए जाना चाहिए कि भगवान हमको भी देखिए, देखिए मैं गरीब व्यक्ति, दीन दुखी आपके यहाँ आ गया, आप हमको भी देखिए, हमारी दशा को देखिए, ये कहना चाहिए ठाकुर जी से। भगवान वास्तव में देखते हैं और दुख दूर कर देते हैं। तो यहाँ वर्णन है कि ध्रुव को देखने के लिए भगवान चले मधुबन में। जब भगवान आए तो देखने लगे ध्रुव को। गरुण जी पर भगवान चढ़े थे। गरुण जी की शक्ति है कि वो आकाश में भी अस्थिर रह सकते हैं, पृथ्वी पर भी रह सकते हैं। ये उनकी अद्भुत शक्ति है। तो आकाश में ही थे गरुण जी और नीचे आ चुके थे, उसी पर बैठ करके भगवान अपने भक्त का दर्शन कर रहे हैं। कैसा भक्त? जिसके हृदय में केवल भगवान है। भीतर आंखें बंद करके खड़े होकर के ध्रुव महाराज कृष्ण को देख रहे थे। बिल्कुल यहाँ जो भगवान प्रकट हो गए थे, केवल मनोमय मूर्ति नहीं थी, भगवान वास्तव में सच्चिदानंद स्वरूप से उनके हृदय में प्रकट हो गए थे। उद्धव ध्रुव महाराज देख रहे थे खूब ध्यान से, बाहर का कोई अनुसंधान नहीं था। और गरुण पर चढ़ करके भगवान अपने भक्त को देख रहे थे। ध्रुव को कोई ध्यान नहीं था कि बाहर भी भगवान आकर के खड़े हैं, बैठे, इसका ध्यान नहीं था। चित्त अंतर्मुख था और इसलिए वे बाह्य अनुसंधान से शून्य थे, अतः विष्णु को देख नहीं पाए, भगवान को देख नहीं पाए। तो भगवान इस दशा को देख रहे थे। तो भक्त भगवान को देख रहा है, हृदय में भगवान उसको देख रहे हैं। खड़े खड़े बच्चा अंगूठे के बल पर खड़ा होकर के भगवान का दर्शन कर रहा है भीतर हृदय में, तो भगवान भी देखते रहे। कुछ देर तक दर्शन करने के बाद
भगवान ने सोचा कि यदि भीतर के अपने स्वरूप को मैं तिरोहित नहीं करूंगा तो यह फिर बाह्य दृष्टि करेगा नहीं, बाहर देखेगा नहीं। इसलिए भगवान ने सहसा उस रूप को तिरोहित किया। कैसा रूप है ध्रुव महाराज के हृदय में प्रकाशित हो रहा था, मैत्रेय जी वर्णन करते हैं, बहुत सुंदर वर्णन करते हैं। सवै धिया योग विपाक तीव्रया हृत पद्म कोशे स्फुरितम तडित प्रभम। भगवान किस प्रकार ध्रुव के हृदय में बिल्कुल प्रकट थे, जैसे बिजली चमकती है, जितना स्पष्ट दिखती है बिजली विद्युत, उतना स्पष्ट भगवान को हृदय में ध्रुव महाराज देख रहे थे, एकदम कंप्लीट, चूंकि साक्षात सच्चिदानंद भगवान हृदय में स्फुरित हो रहे थे। हृत पद्म कोशे स्फुरितम तडित प्रभम, हृदय रूपी कमल पर भगवान तडित प्रभम बिजली की आभा के समान बिल्कुल प्रकट थे। सांवला शरीर, पीताम्बर और मुकुट, कुंडल, हंसी, चरण कमल, हस्त कमल, चारों भुजाओं में शंख चक्र गदा आदि, ये सब बिल्कुल कंप्लीट पूरा वो देख रहे थे। भगवान चमक रहे थे, परम तेजस्वी परम सुंदर भगवान हृदय में थे। और ध्रुव महाराज देखने में बिल्कुल विभोर थे, उनको अपनी कोई स्मृति नहीं थी, मैं कहाँ खड़ा हूँ या किसका संबंधी हूँ, कुछ किसी चीज का स्मरण नहीं था। केवल भगवान के रूप सुधा सिंधु का आस्वादन कर रहे थे, भगवान के रूप को देख रहे थे। तो भगवान ने एक उपाय किया कि यह आंखें खोले और मुझे देखे बाहर, जो भीतर देख रहा है वो बाहर देखे। तो तिरोहितम सहसैवोपलक्ष्य बहिस्थितम तदवस्थम ददर्श। ध्रुव महाराज एकाएक नहीं देख पाए हृदय में, भगवान ने अपने स्वरूप को उनके हृदय से तिरोहित कर दिया। तिरोहितम, तिरह का अर्थ होता है दूर, हितम ने रखना, तिरोहित कर लिया। जब ही तिरोहित कर लिए तेम ही ध्रुव महाराज छटपटा गए, रूप क्या हुआ, इसी में उनकी आंखें खुली और वे खड़े थे। जब आंखें खुली तो बहिस्थितम तदवस्थम ददर्श, उन्होंने देखा कि जो रूप हृदय में था वही यहाँ गरुण जी पर खड़ा है, बैठा है। अकस्मात देखे तो कोई अंतर नहीं था, जो भीतर देख रहे थे उसी रूप को बाहर देख। तद अवस्थम ददर्श बहिस्थितम गरुणों पर ही स्थितम, गरुण जी पर स्थित, तद अवस्थम जो हृदय में जो जैसा रूप था वैसा ही बाहर देखा। तद दर्शनेना गतसा धुसच्छित अबंध तांगम विनमय दंडवत दृग्भ्याम प्रपश्यन प्रपिबन निवार्भक चुंबन निवासन भुजय निवासलिसम। तो ध्रुव महाराज के उस दशा का वर्णन मैत्रेय जी कर रहे हैं। जब ध्रुव महाराज ने भगवान को देखा बाहर तो उनके दर्शन से उन्हें संभ्रम आ गया। संभ्रम का अर्थ होता है हलचल हो जाना या इंद्रियां स्तंभित हो जाना, क्या करूं, क्या पूछूं, क्या बात करूं, क्या खिलाऊं, कैसे बैठाऊं, एकाएक उनके मन में संभ्रम आया। तद्दर्शनेन गत संभ्रम क्षित, और सबसे पहले वे भगवान को देखते हुए और आलिंगन से करते हुए और चूमते हुए से अबंधत चित विनमय अंगम, अपने शरीर को उन्होंने झुकाया, साष्टांग प्रणाम किया भगवान को। लेकिन इसके पहले वे क्या किए, प्रणाम से पहले मैत्रेय अपिवन युवा अर्भक, यद्यपि वह बच्चा 5-6 वर्ष का था, छोटा बच्चा, लेकिन भगवान को इतना स्नेह से देख रहा था, इतना प्रेम से देख रहा था कि लगता था कि आंखों से वो पी रहा है। दृग्भ्याम प्रपश्यन प्रपिबन इव, प्रकृष्ट रूपेण पीबन इव, लगता था कि भगवान को देख नहीं रहा बल्कि पी रहा। क्या पी रहा था, सौंदर्यामृत, सौंदर्य का अमृत पी रहा था अपने आंखों से। ये प्रश्न हो सकता है कि 5 वर्ष के बालक में ये सौंदर्य वासना कैसे है। सौंदर्य वासना तो सयानों में होती है, लेकिन वास्तव में जीव तो जीव है, वो तो पुरातन है, भगवान का अंश है।
शरीर बच्चा था ना, इसलिए भगवान का सौंदर्य सामने आने पर कोई भी व्यक्ति प्रभावित हो सकता है। मनुष्य की तो बात छोड़ दीजिए, पशु पक्षी तक भगवान श्री कृष्ण के सौंदर्य में विभोर हो जाते थे। प्रायो बताम्ब विहंगा मुनयो वनेस्मिन। सखियां कहती हैं कि अरे सखियों, गोपियां कहती हैं आपस में, ये जो वृक्ष पर बैठे हुए पक्षी हैं, अरे सखी ये पक्षी नहीं है, देखो ध्यान से, लगता है कि ये मुनि है। प्रायो बताम्ब विहंगा मुनयो वनेस्मिन कृष्ण क्षितम तदुदितम कलवेणु गीतम आरूह्य ये द्रुम भुजान रुचिरा प्रवाला श्रृणवंत मिलित दृश्य विगतान्यवाच। देखो इनकी दशा, ये तो उस वृक्ष की ऊंची शाखा पर बैठ करके कृष्ण का दर्शन कर रहे हैं, आधे खुले नेत्रों से दर्शन कर रहे हैं, और उनके मुख से उदित वेणु गीत को सुन करके विगतान्यवाच दूसरी बात करना छोड़ दिए। पक्षी कभी चुप चुप नहीं रहते, चे 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 करते ही रहते हैं, लेकिन भगवान जो बांसुरी बजाते थे तो कोई भी पक्षी चुप हो जाते थे, सुनते थे बांसुरी का गीत, गीत के आस्वादक थे। और कृष्ण क्षितम तदुत, कृष्ण इक्षितम, और कृष्ण का दर्शन करते थे वृक्ष की ऊंची शाखा पर बैठकर, इस तरह से दर्शन करते थे। मान लीजिए श्री कृष्ण गिरिराज जी के किसी शिखर पर ऐसे खड़े हैं और वृक्ष नीचे जन्मा हुआ है, तो वृक्ष के ऊंची शाखा पर बैठ करके गिरिराज पर खड़े कृष्ण को देखा करते थे। अथवा वृक्ष के निचली शाखा पर आकर के जब वो वट वृक्ष के नीचे कृष्ण खड़े होते थे तो ये सब पक्षी नीचे आ जाते थे देखने के लिए और सुनने के लिए। विगतान्यवाच, अन्यवाच विगतान्य, और अन्य बातें करते ही नहीं थे, चुपचाप हो जाते। जहां पक्षियों में इस तरह का प्रेम देखा जा सकता है, भगवान के सौंदर्य की लालसा देखी जा सकती है, तो फिर 5-6 वर्ष के बच्चे में अगर भगवान से इस प्रकार का प्रेम उमड़े और उनके सौंदर्य में उसका मन लुब्ध हो, तो ये कौन आश्चर्य की बात है। तो श्री कृष्ण को वैसे देख रहे थे, विष्णु को वैसे देख रहे थे जैसे लगता था कि पी रहे हैं, अर्थात आंखों में ऐसी चेष्टा जैसी हो रही थी कि आंखें भ्रमर की तरह आसक्त होकर के विष्णु को देख रही, यह भाव। प्रपिबन निवास और चुंबन निवास से न, आश्चर्य का अर्थ मुख। ध्रुव महाराज के मुख की दशा ऐसी हो रही थी, लगता था कि भगवान को चूम लेंगे, उनके हस्त कमल को या चरण कमल को लगता था कि वे चूम लेंगे, अथवा भगवान के मुख को ही चूम लेंगे, ऐसी दशा हो रही थी। वो 5 वर्ष के बच्चे में ऐसी दशा हो रही थी, वो अपने मुख को ऐसे कर रहा था, लगता था कि भगवान को चूमेगा। और वास्तव में भगवान ही जीव के चूमने के विषय हैं, आलिंगन के विषय हैं, चाहे देखने के विषय हैं। जीव का भगवान के साथ नित्य संबंध है अनादिकाल से, लेकिन जीव अपने विषय को, भगवदीय शब्द रूप रसगंध आदि को जानता नहीं है, इसलिए वो संसार के व्यक्ति का आलिंगन करना चाहता है, चुमना चाहता है, देखना चाहता है। यह बद्ध दशा में जीव की अवस्था है। लेकिन जब जीव मुक्त होता है तो भगवान को देखता है, भगवान का आलिंगन करता है, भगवान को चूमता है, भगवान से रूठता है, भगवान को मनाता है, भगवान से बातचीत करता है। ये स्वाभाविक उसके लिए, जब प्रकृति का बंधन हटता है, जीव अपने स्वरूप में होता है, तो भगवान का रस उसे प्राप्त होता है। इस रस पर जीव का नित्य अधिकार है, परंतु भागवत आदि नहीं सुनने को मिल रहा है, भगवान की बातें सुनने को नहीं मिल रही है, इसीलिए जीव संसार में आसक्त है, अथवा किसी निराकार भूत में आसक्त। तो कोई वहां चुमने का, देखने का, आलिंगन करने का प्रश्न ही नहीं। तो चुंबन निवास्य न, ऐसा लगता था कि ध्रुव आश्चर्य न मुखे न चुंबन इव, चूम रहे हैं भगवान को। और भुजय रिवाश्लिशन, ऐसा लगता था कि भुजय आश्लिशन इव, भुजाओं से भगवान को पकड़ रहे हैं, आलिंगन कर रहे हैं। और ऐसा भाव प्रकट करते हुए अबंधता, ये प्रणाम किए भगवान को। प्रणाम करने से पहले ये सब क्रियाएं आ रही, देख करके एकाएक प्रणाम नहीं किए।
देखने लगे, लगता था कि चूम लेंगे, भुजाओं में भर लेंगे, आलिंगन करेंगे और पी रहे हैं, परम स्वाद के साथ श्री कृष्ण को देख रहे हैं। यह भाव है। अच्छा, जब इस तरह से भगवान ने देखा कि मुझे प्रणाम कर रहा है और मुझे इतनी आसक्ति से देख रहा है, आलिंगन करना चाहता है, तो भगवान इस दशा को देख रहे थे। और इसके बाद सतम विपक्षंत मंत्र, सतम विवक्षंत मत विदम हरिर ज्ञात्वा सर्वस्य च हृदयवस्थितः कृतांजलिं ब्रह्ममयेन कंबुना पस्पर्श बालम कृपया कपोले। ध्रुव महाराज इसके बाद खड़े हुए और भगवान के गुणों का वर्णन करना चाहते थे। भगवतः गुणान वक्तुम इच्छन्तम, इच्छा कर रहे थे। विवक्षंतम का अर्थ बोलना चाहते थे। वास्तव में जीव का स्वरूप है, जब भगवान को निकट आता है, जब भगवान का ज्ञान उसे होता है तो भगवान के विषय में कुछ बोलना चाहता है। पर ध्रुव तो अभी स्कूल भी नहीं गए थे, इन्हें कोई भाषा का ज्ञान नहीं था, भाषा तक का ज्ञान नहीं था, फिर और भगवान के विषय में बहुत ज्ञान इनको नहीं था, पर बोलना चाहते थे। भगवान के सौंदर्य का वर्णन या दया का वर्णन, उनके ऐश्वर्य का वर्णन करना चाहते थे। लेकिन सतम विवक्षंतम अतद्विदम, लेकिन अतद्विदम, पर उसको जानते नहीं थे। एक तो गुणों का पता नहीं था और बोलने की भी कला नहीं थी। बोलना चाहते थे, भगवान के विषय में बोले। वास्तव में यह एक भक्ति है। जितनी भी जानकारी हो भगवान के विषय में बोलना चाहिए। अरे और कुछ मालूम नहीं है तो महामंत्र तो है ना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो सतम विवक्षंतम वक्तुम इच्छन्तम, ध्रुव महाराज भगवान के गुणों को बोलना चाहते थे, लेकिन अतद्विदम, जानते नहीं थे। अतः हरि ज्ञात्वा अस्य हृदयवस्थित, अस्य सर्वस्य च हृदयवस्थित। भगवान तो सबके हृदय में है, ध्रुव के भी हृदय में है। ध्रुव के हृदय में तो बिल्कुल प्रकट थे, सबके हृदय में है, ध्रुव के हृदय में है। अतः वे ध्रुव की इच्छा को तत्काल समझ गए। भगवान समझ गए इच्छा को। तो उसमें ध्रुव महाराज हाथ जोड़ करके खड़े थे, कृतांजलि, हाथ जोड़ करके खड़े थे। तब भगवान ने उनको बोलने की शक्ति देने के लिए कृतांजलि ब्रह्ममयेन कंबुना पस्पर्श बालम कृपया कपोले। तो भगवान अपने चार भुजा में से जो एक शंख धारण किए थे, शंख चक्र गदा पद्म जैसा पहले वर्णन आया था, शंख को भगवान ने ध्रुव के गाल से सटा दिया, कनेक्शन जोड़ा। ब्रह्ममयेन कंबुना, ब्रह्म का अर्थ होता है वेद। भगवान का वह पांचजन्य शंख वह वेदात्मक है। एक तो ब्रह्म का अर्थ चिन्मय, वह दिव्य है, और दूसरा है वेदात्मक, सारा वेद उसमें निहित है, सारा वेद उसमें भरा हुआ वेदमय है। जो ही भगवान ने छुआया, छुआते ही सवै तदैव प्रतिपादिताम गिरम, तुरंत ही वेदोक्त वाणी उनको समझ में आ गई। गिरम दैवीन परिज्ञात परात्म निर्णय, भगवान के द्वारा दी हुई वेदात्मिका वाणी, वेद का ज्ञान ध्रुव को तत्काल हो गया, छुआते ही। सवै परिज्ञात परात्म निर्णय, पर और आत्म का निर्णय वे समझ गए। पर का अर्थ परमेश्वर भगवान और आत्मा का अर्थ जीव। जीव क्या है, भगवान क्या है, दोनों में संबंध क्या है, भगवान का ऐश्वर्य क्या है, जीव की क्या दशा है, इन सारी बातों को वो तत्काल समझ गए। परिज्ञात परात्म निर्णय, तम भक्ति भावो व्यग्रणा दशत्वरम परिश्रुतोरु श्रवसम ध्रुवक्षिति। तो भविष्य में चल करके जो ध्रुव लोक के स्वामी बनने वाले हैं, ध्रुव महाराज, भक्ति से प्रेम उत्पन्न हो गया उनको भगवान के चरणों में, और भगवान के गुणों का इस प्रकार वर्णन करने लगे। ये मैत्रेय जी कहते हैं। देखिए भगवान की अद्भुत शक्ति,
क्षण भर में किसी को भी ज्ञान दे सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ये भगवान की भगवत्ता है। छोटा सा बच्चा भगवान के विषय का कीर्तन करना चाहता है, भगवान का गुणानुवाद करना चाहता है, लेकिन नहीं जानता, तो भगवान अपना संग छुआ दिए। यह बात केवल ध्रुव के लिए ही सत्य नहीं है। कोई भी व्यक्ति जो भगवत कीर्ति का वर्णन करना चाहता है तो भगवान शक्ति दे देते हैं, वो कर सकता है वर्णन। ये भगवान तो हृदय में ही है, सारे ज्ञान का भंडार वो खोल देते हैं। ऐसा ये अनुभूत विषय है। हमने देखा है एक दो बार ऐसी स्थिति में जो बहुत से तार्किक आए हैं, विरुद्ध पंथ वाले आए हैं और भगवान के विरुद्ध बोलने वाले, ऐसा लगता था कि अब तो इनसे डिफीट होना पड़ेगा, क्या होगा, इज्जत नहीं रहेगी। लेकिन भगवान ऐसी शक्ति दे देते हैं कि वे विपक्ष के लोग परास्त होकर के जाते हैं। ये विश्वास होता है कि भगवान की कीर्ति का, शुद्ध कीर्ति का आदि वर्णन हम कर रहे हैं तो भगवान अनंत शक्ति देते हैं, अनंत तर्क युक्ति सब कुछ दे देते हैं। जिसको आदमी सोचा नहीं है कभी, जिस बात को कभी विचार नहीं किया, वो बातें भी आ जाती। ध्रुव महाराज के तो हृदय में डायरेक्ट भगवान प्रकट थे और भगवान डायरेक्ट अपना दिव्य शंख छुआ रहे थे। उनके लिए तो बहुत विलक्षण बात है, लेकिन सामान्य भक्तों के लिए भी बात सत्य है कि भगवान शक्ति देते हैं। जैसे श्रील प्रभुपाद जी के मन में विचार हुआ कि पूरे विश्व में कृष्ण भावना का प्रचार होना चाहिए, तो भगवान ने शक्ति दे दिया। नहीं तो 40 रुपया लेकर के विदेश में जाने वाला व्यक्ति, वो भी 70 वर्ष की उम्र में क्या कर सकता था? 70 वर्ष की उम्र में तो घर से बाहर आदमी नहीं निकलना चाहेगा और देश छोड़ करके कहां से जाएगा। और जिस स्त्री से वो टिकट मांग रहे थे, उसके जल के जहाज से जाना चाहते थे, उसने कहा कि स्वामी जी मैं आपको भेज सकती हूँ, सुविधा और पैसे की कमी हमारे पास नहीं है, लेकिन मुझे डर है कि आपकी हत्या का पाप मुझे लगेगा। आप उधर जाएंगे मर जाएंगे, हमको पाप लगेगा कि इसने भेज दिया था। ऐसा उसने कहा। आप हमको बाध्य मत कीजिए, आप रहिए भारत में, क्या जाएंगे उधर विदेश में। लेकिन प्रभुपाद जी अड़े हुए थे कि नहीं हमें जाना है, एक बार हमको ये चांस दो, चांस। तो क्या करे, प्रभुपाद जी का हठ को देखकर उसने दे दिया परमिशन उसके जहाज से जाने की। और श्रील प्रभुपाद जी उस उम्र में जाकर के इतना बड़ा काम किए पूरे विश्व में। ध्रुव महाराज तो पूरे विश्व को कंपा दिए, लेकिन श्रील प्रभुपाद जी तो पूरे विश्व को कृष्ण भावना भावित कर दी। और ध्रुव महाराज तो सबकी सांस रोक दिए थे, प्रभुपाद जाकर सांस खोल दिए। राहत की सांस ले रहे हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। वास्तव में भगवान के कीर्ति का कोई प्रसार करना चाहे तो भगवान उसे शक्ति देते हैं। यह इतिहास से बिल्कुल सिद्ध हुआ। स्पर्श बालम कृपया कपोले, यदि वे हृदय में से ज्ञान दे सकते थे, लेकिन बाहर के लोगों को दिखाने के लिए और ध्रुव से स्नेह होने के नाते भगवान शंख छुआने के बहाने छू रहे थे ध्रुव को। इस तरह से छू रहे थे तो शंख से। उस समय हाथों का भी स्पर्श हुआ था ध्रुव को। और गरुड़ जी पर चढ़ करके जब भगवान फिर जाने लगेंगे तो उनके चरणों का भी स्पर्श हुआ था। ऐसा इन्हीं की बातों से प्रकट हो रहा है आगे। ध्रुव महाराज गरुड़ जी पर जब भगवान बैठे थे तो दोनों चरण को आगे लटका कर बैठे थे, दोनों चरण एक तरफ था और गरुड़ जी तो ऐसे खड़े थे। तो जब भगवान वहां गरुड़ जी पर जाने के लिए तैयार हुए तो गरुड़ जी थोड़ा उठे तो भगवान के दोनों चरण ध्रुव महाराज के मस्तक पर आ गए, ठीक ऐसे एम से। और कुछ देर रुके रहे भगवान। ध्रुव महाराज के शरीर में पूरा रोमांच होने लगा। और इसके बाद तब गरुड़ जी धीरे धीरे लेकर के गए तो भगवान के चरण कमल की छाया भी इन पर पड़ रही थी।
पहले तो डायरेक्ट स्पर्श हो रहा था, इसके बाद छाया, इसके बाद भगवान धीरे धीरे अदृश्य हो गए। और ध्रुव महाराज इसके बाद रोना चालू किए कि मैं भगवान से उनका प्रेम क्यों नहीं मांगा, भक्ति क्यों नहीं मांगा। यदि भगवान ने दिया था सब कुछ, मैं राज्य क्यों मांगा, हाय हाय मैं बहुत मूर्ख हूँ, मुझको भक्तों का समाज क्या कहेगा। भगवान का चरण कमल पा करके मैं तुच्छ विषय भोग मांगा, मेरे जैसा कोई मूर्ख नहीं है। ये अद्भुत बात है। वो सब बाद में कथाएं दी गई हैं भागवत में। तो ध्रुव महाराज को भगवान ने सौभाग्य दिया। तो इस बात पर मैं थोड़ा विचार करना चाहता हूं कि किसी भी व्यक्ति को यदि धन चाहिए, ज्ञान चाहिए, भक्ति चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो भगवान पर पूरा विश्वास करना चाहिए। अपनी जितनी शक्ति है हम करें, लेकिन बाद में जो एडिशनल पावर है सारा भगवान देंगे, सब कुछ देंगे। सतम विवक्षंतम, ध्रुव भगवान की कीर्ति को बोलना चाहते हैं, गुण गाना चाहते हैं, तो भगवान ने गुण दिया और वो वाक शक्ति दिया। इसीलिए प्रथम श्लोक में ध्रुव महाराज ने ऐसी ही स्तुति किया है, योन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत अखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना। यही प्रार्थना उन्होंने किया कि हमारे भीतर प्रवेश करके जो हमारी सोई हुई वाणी को जगा दिए, ऐसे परम पुरुष अंतर्जामी भगवान को मैं प्रणाम करता हूं। सुप्त वाणी थी, सबके पास वाणी है भगवान का कीर्ति गाने के लिए, लेकिन सोई हुई है या दूसरे जगह इंगेज्ड है, तो उसको भगवान जगाते हैं। जब हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमको कीर्तन करने की शक्ति दीजिए, गुण वर्णन की शक्ति दीजिए, तो भगवान देते हैं और अपार देते हैं। ब्रह्मा जी में सृष्टि रचने की इच्छा थी, तो भगवान ने उनको शक्ति दिया, हृदय से ही दे दिया। और वेदों का ज्ञान भी भगवान ने हृदय से ही दे दिया ब्रह्मा जी को। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति जत्सूरय। ब्रह्मा जी को ज्ञान देने के लिए भगवान किसी स्कूल में नहीं भेजे, ये भगवान की विशेषता है। आजकल तो किसी को बच्चा हो तो 5 वर्ष 4 वर्ष का होने पर वो भेजेगा कि चलो कहीं पढ़ाओ लिखाओ, और भगवान का बच्चा हुआ, उनके नाभि से कमल और कमल से हो गया। लेकिन भगवान स्कूल नहीं भेजे, कहीं कुछ नहीं किए, हृदय में सारा ज्ञान दे दिए, वो विश्व बनाने वाला सबसे बड़ा इंजीनियर हो गया, सबसे बड़ा विश्व का कर्तार, विधायक, जो निर्माण करता है विश्व। भगवान तो एक दिन भी किसी टीचर को नहीं रखे, वो भी ट्यूशन करा करा करके भी फेल हो जाते हैं। ऐसा देखा है था कितना कोचिंग स्कूल में भेज रहे हैं, कोचिंग करो चाहे कुछ भी करो, इतना प्रयास होता है, वो भी थोड़ा ज्ञान प्राप्त करने के लिए। भौतिक ज्ञान थोड़ा प्राप्त करने के लिए कितना परिश्रम करना पड़ता है, लेकिन दिव्य अप्राकृत ज्ञान या कोई भी ज्ञान प्राप्त करना हो तो भगवान की कृपा से क्षण भर में हो सकता है। यही इतिहास बता रहा है। और इसके बाद ध्रुव महाराज ने 12 श्लोकों में भगवान की स्तुति किया है। श्रीपाद श्रीधर स्वामी जी कहते हैं कि ये 12 श्लोक 12 आदित्य के समान है, 12 सूर्य के समान, जो सारे विषयों पर प्रकाश डालते हैं। पूरा पूरा सब कुछ है 12 श्लोकों में। भगवान का वर्णन है, भक्तों का वर्णन है, भक्ति का वर्णन है, सृष्टि का वर्णन है, सब कुछ है। जैसा आप कल इस बात को सुनेंगे, मेरी इच्छा है कि 2 दिन स्तुति को ही कहा जाए, और संक्षेप में ध्रुव महाराज को घर भेज दिया जाएगा चले जाएंगे, लेकिन स्तुति बहुत महत्वपूर्ण है। और श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने भी यही बात कहा है कि जिसको भगवान ज्ञान दे रहे हैं, तो उसके मुख से जो बात निकली है वह परम प्रमाणिक है, परम प्रमाणिक, उसमें कोई सोच विचार करने की जरूरत नहीं। शोधा हुआ दिव्य ज्ञान वेद में क्या है, यदि इस बात को जानना है तो ध्रुव महाराज की 12 श्लोकों की स्तुति पर विचार कर लीजिए, क्योंकि ब्रह्ममय शंख के द्वारा वो ज्ञान उत्पन्न हुआ था। वेदात्मक शंख का स्पर्श भगवान ने किया था, और भगवान की इच्छा थी कि इसके मुख से वेद निकले। तो वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्य,
वेद में तो केवल भगवान की कीर्ति का ही वर्णन है, भगवान ही प्रतिपाद्य है। तो ध्रुव महाराज की स्तुति वास्तव में विचारणीय है। तो मैत्रेय जी कहते हैं कि तम भक्ति भावो व्यगृणाद सत्वरम परिश्रुतोरु श्रवसम ध्रुवक्षिति। ध्रुवक्षिति, जिनकी क्षिति, जिनका निवास ध्रुव लोक होने वाला था, वे ध्रुव महाराज भगवान की स्तुति अब करने लगे। तो भगवान कैसे हैं? परिश्रुतोरु श्रवसम, परिश्रुता उरु कीर्तिर्जस्य। भगवान की कीर्ति तो सर्वत्र फैली हुई है, सबसे कीर्तिमान भगवान है किसी भी दिशा में, सौंदर्य में, विद्या में, बल में, धन में, अद्भुत काम करने में श्री कृष्ण या विष्णु की कीर्ति सर्वत्र विख्यात। परिश्रुतोरु श्रवसम, तो ऐसे प्रभु की स्तुति ध्रुव महाराज भक्ति प्रेम से करने लगे। भक्ति भाव का अर्थ भक्त्या प्रेमा जस्य तम, जस स। ध्रुव महाराज भगवान की भक्ति किए थे, भक्ति करते करते भगवान में प्रेम उत्पन्न हो गया था, और प्रेम से और अस्वत्वरम, घबरा करके नहीं, जल्दी जल्दी नहीं, खूब मस्ती से भगवान के गुण गा रहे थे। असत्वरम, भगवान का कीर्तन गाना चाहिए, गुण गाना चाहिए, तो उकता करके नहीं जल्दी जल्दी खत्म करो, अब इधर जाना है उधर जाना। यह काम ऐसा है कि सारा काम छोड़ करके करना चाहिए, और काम हो या न हो, भगवान का भजन करना है, कीर्तन करना है, कथा सुननी है, इसको असत्वरम। त्वरा का अर्थ होता है जल्दी जल्दी, असत्वरम का अर्थ है जल्दी जल्दी नहीं, खूब देर तक इत्मीनान से, आनंद से करने लायक काम है, कथा सुनना, जप करना, कीर्तन करना, और काम जल्दी जल्दी पूरा करो, खत्म करो जल्दी, ऐसा होना चाहिए। दूसरा काम सत्वरम, त्वरा के साथ भागना चाहिए दूसरे कामों से, छोटे छोटे जल्दी जल्दी काम, ये काम करना है, भजन करना है, भगवान का नाम जप आदि करना है, तो खूब निश्चिंत मन से करना चाहिए, यही शास्त्र कहता है। तो ध्रुव महाराज खूब आनंद से और बिना घबराहट के, बिना